साई राम बच्चों। पिछली बार हमने ए की मात्रा पढ़ी थी। ए के बाद आता है ए। क्या आता है? ए। तो आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, और आज हम ये भी जानेंगे कि बड़े ए की मात्रा कैसे बनाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है और उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं ए की मात्रा। ये है ए की मात्रा, ये है ए और ये है ए की मात्रा। इसको किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है और उसका उच्चारण या आवाज़ ए की आती है। तो आइए हम देखेंगे कैसे हम कुछ व्यंजन पे ए की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण कैसा होता है, यह हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, मैंने कुछ व्यंजन लिए हैं और उस पे ए की मात्रा लगाई है। ए की मात्रा लगाने पे इस व्यंजन का उच्चारण कैसे चेंज होता है। यहाँ पर हमने लिया है प को हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया पै। क्या बन गया? पै। आइए एक और व्यंजन लेते हैं क को हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया कै। क्या बन गया? कै। बोलिए पै, कै। एक और लेते हैं न को हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया नै। तो बच्चों इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको घर पर आप रिवाइज करिए। किसी भी व्यंजन पर आप ए की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। इस तरह से बच्चों पिछली बार हमने ए पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं ए। तो आइए हम इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये है ए और पहले जो हमने पढ़ा था ए। तो जब हम ए की मात्रा लगाते हैं और हम ए की मात्रा लगाते हैं तो दोनों के उच्चारण में क्या अंतर होता है इसे हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने लिया है ब और ब को हमने ए की मात्रा लगा दी तो बन गया बे और र, बेर। लेकिन जब हम ब पर ए की मात्रा लगाते हैं तो यह बन जाता है बै र, बैर। समझ में आया बच्चों दोनों मात्राओं में क्या अंतर है और इसका उच्चारण कैसा होना चाहिए? ए। इसी तरह से म को हमने ए की मात्रा लगाई तो ये बन गया में और ल जोड़ दिया, बन गया मेल। मेल यानी मेल मिलाप। उसी तरह से यहाँ पर हमने म को ए की मात्रा लगाई तो यहाँ क्या हो गया? मैं और ल, मैल। क्या बन गया? मैल। अब तीसरा अक्षर देखिए, ब को ए की मात्रा लगाई तो बन गया बे ल। क्या बन गया? बेल। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या बन जाएगा? ब को हम ए की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा बैल। क्या बन जाएगा? बैल।
तो बच्चों, जैसे ही हम मात्रा लगाते हैं तो मात्रा लगाने से व्यंजन का उच्चारण बदल जाता है। इसी तरह से चलिए अब हम बच्चों देखेंगे ए की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। अब यहाँ देखिए 2 अक्षर वाले शब्द किसके? ए की मात्रा के। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ए की मात्रा के शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द। अब यहाँ देखिए ये कौन सा चित्र है? ये है 10 रुपए का कॉइन। क्या है? कॉइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैसा। तो अगर हमें कोई कहे कि लिखो पैसा, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। ये देखिए प को हमने ए की मात्रा जोड़ दी तो बन गया पै, और फिर हम स लिखेंगे और स को आ की मात्रा हम लगा देंगे तो बन जाएगा सा, पै सा। देख रहे हैं आप बच्चों? ये है पैसा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे अक्षर की तरफ। यहाँ देखिए यह क्या है? ये है ऑक्स। ऑक्स यानी बैल। अगर हमें बैल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम पहले लेंगे ब को ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बै, और हमें और क्या चाहिए? ल। तो यह रहा ल, सब मिला के बन गया बैल। देखा बच्चों? इस तरह से आपको उच्चारण को सही तरीके से सुनना है और सही मात्रा लगाकर इसे लिखना है। तो यह है बैल। बोलिए बच्चों, बैल। अब बच्चों एक और शब्द लेते हैं। ये है मैना। कौन है? मैना। तो हमें क्या क्या चाहिए? मैं और ना। तो म को हम पहले लेंगे म को ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा मैं, और फिर हम लेंगे न, और न को आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा मैना। क्या बन जाएगा? मैना। आप देख रहे हैं मैना को? तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये किसका चित्र है? यह है थैला। क्या है? थैला। तो थे और ला, तो हम क्या करेंगे? पहले लेंगे थ को ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा थे। फिर हम लेंगे ल, और ल को आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा ला। तो ये हो गया थैला। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं हम 3 अक्षर वाले शब्दों पर। ए की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। यह देखिए, यह क्या दिखाई दे रहा है? यह है एक ग्राउंड या फील्ड जहाँ पर खेलते हैं, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। तो अगर हमें मैदान लिखना हो तो पहले हम लेंगे म, और म को ए की मात्रा मैं दा न,
तो द को आ की मात्रा लगाई तो बन गया दा, और फिर हम लेंगे न, तो यह बन जाएगा मैदान। क्या बन जाएगा? मैदान। बोलिए बच्चों, मैदान। अब आगे बढ़ते हैं और एक और 3 अक्षर वाला शब्द लेते हैं। यह क्या है? यह है कैमरा। तो कैमरा को हम कैसे लिखेंगे? कै म रा। तो क को ए की मात्रा कै म रा बन गया कैमरा। समझ में आया बच्चों? तो ये है कैमरा। अब बच्चों हम कुछ ए की मात्रा के वाक्य बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यह एक चित्र है और इसे देखकर हमने एक सेंटेंस बनाया है। यह लड़का है, यह क्या कर रहा है? कैरम खेल रहा है। तो हम लिखेंगे इसका पहले नाम, इसका नाम है केशव। सेंटेंस हम बनाएंगे, केशव कैरम खेल रहा है। तो यहाँ देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। के क को एक ही मात्रा केशव, केशव। कैरम, के को एक ही मात्रा कैरम, कैरम। खेल, ख को एक ही मात्रा खेल रहा है। तो बच्चों बोलिए, केशव कैरम खेल रहा है। रिपीट करिए, केशव कैरम खेल रहा है। तो चलिए बच्चों एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यह है एक लड़का जिसका नाम है कैलाश और यह मैदान में खेल रहा है। तो हम इसके बारे में सेंटेंस लिखेंगे, कैलाश मैदान में खेल रहा है। तो यहाँ देखिए क को ए की मात्रा कै ला श, कैलाश। मैं दा न, मैदान में खेल रहा है। तो बोलिए बच्चों, कैलाश मैदान में खेल रहा है। मेरे पीछे बोलिए, कैलाश मैदान में खेल रहा है। तो बच्चों इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है? यह है एक सैनिक। कौन है? सैनिक। सैनिक मतलब सोल्जर। तो हम लिखेंगे, मैं एक सैनिक हूँ। तो यहाँ देखिए म को ए की मात्रा मैं और आधा न के लिए हमने बिंदी लगाई है। मैं एक सैनिक, स को ए की मात्रा सै, न को छोटी की मात्रा नी और क और हूँ। मैं एक सैनिक हूँ। बोलिए बच्चों, मैं एक सैनिक हूँ। तो बच्चों आज हमने ए की मात्रा के कुछ वाक्य भी सीखे।
इसी तरह से यह है आपका लेसन नंबर 9 ए की मात्रा, जिसे आपको टीचर पढ़ा रही है ए की मात्रा। अब देखिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यह कुछ शब्द हैं ए की मात्रा के, तो आइए बच्चों हम रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, बैल, बोलिए बैल। बैल, बैल मतलब ऑक्स। बैग, बैग। यह है मैना। कौन है? मैना। यह है पैर। पैर, पैर यानी फुट। सैर, सैर, सैर मतलब वॉक करना। यह है मैदान। क्या है बच्चों? मैदान। तो बच्चों इस तरह से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। तो अगले सेशन में हम लेसन नंबर 9, आपकी टेक्स्ट बुक की लेसन नंबर 9 हम पढ़ेंगे और उसके अभ्यास क्रम को करेंगे।